मणिपुर वायलेंस क्या है मुख्य कारण, क्यों इतना आगजनी हुआ, क्यों रेप हुआ, क्यों 2 औरतों को नंगा घुमाया गया, कितना गलत बात है, बोलने में भी शर्म आती है। आइए इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर का सीएम कौन है? तो मणिपुर का सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर की सबसे फेमस पर्सनैलिटी कौन है? तो सबसे फेमस पर्सनैलिटी कौन है? MC मेरी कॉम, जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजेता बनी है। तो आइए मणिपुर के सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो मणिपुर में जैसे कि टोटल 100% जनसंख्या है, तो 100% जनसंख्या में से 41.4% हिंदू रहते हैं और 8.4% मुस्लिम्स रहते हैं और 41.3% क्रिश्चियंस रहते हैं। अब इसमें बेसिकली 2 समुदाय, एक मैतेई, एक कुकी, एक नागा। तो मैतेई जो समुदाय है इसमें हिंदू और मुस्लिम आता है, कुकी और नागा में क्रिश्चियनिटी और वहाँ के आदिवासी लोग आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि इसका भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि मैतेई समुदाय के लिए मात्र 10% जगह है और कुकी और नागा समुदाय के लिए 90% जगह है, लेकिन उसका 90% जगह सिर्फ पहाड़ी इलाका में लगभग काम करने ही। ठीक है, और मैतेई समुदाय का जो 10% जगह है वो मणिपुर का राजधानी जो इम्फाल है वो वहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, लड़ाई बेसिकली हिंदू और क्रिश्चियनिटी में इस तरह के यहाँ पर हो गया है, लेकिन इसको धार्मिक रूप में आप बिल्कुल ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बात कुछ और है, इसको समझेंगे हम लोग डिटेल से। तो हुआ यूँ था दोस्तों कि मैतेई लोगों ने देखा कि उसका जगह मात्र 10% आता है, जबकि वहाँ का 41.4% जनसंख्या उन लोग का अपना आता है। ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमें भी जनजाति का अधिकार मिले। क्यों? क्योंकि जो कुकी समुदाय के लिए उनको तो जनजाति का अधिकार मिल गया था। जनजाति का अधिकार मिल जाने के कारण क्या होता है कि आप उसका ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, खरीद नहीं सकते, तो उसका 90% ज़मीन हमेशा के लिए 90% रहेगा और इसका 10% ज़मीन हमेशा के लिए 10% रहेगा। लेकिन इसका तो आबादी बढ़ रहा है, उसका भी बढ़ रहा है, लेकिन एक दर होता है आबादी का। तो इन लोगों ने सोचा, मैतेई लोगों ने सोचा कि अगर जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो ये तो ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ पर बैठ सकता है। और वहीं पर कुकी लोगों का ये डर था कि अगर इनको अगर जनजाति समुदाय का दर्जा मिल गया तो ये हम लोग का ज़मीन खरीद सकता है। और वैसे भी पहले से मैतेई लोग ज़्यादा विकसित हैं। कारण क्यों ना हो दोस्तों कि जैसे कि अब तक मणिपुर में टोटल 12 CM चुने जा चुके हैं, तो 12 CM में से 2 CM मात्र कुकी जनजाति से थे और 10 CM मैतेई जनजाति से चुने जा चुके हैं। ठीक है, और अभी भी जो वर्तमान स्थिति है उसमें से मणिपुर में टोटल 60 विधानसभा सीट है। 60 विधानसभा सीट में से 40 सीट आपका मैतेई समुदाय से है और 20 सीट मात्र कुकी समुदाय से है। यहाँ से भी आप कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया कि मैतेई समुदाय ने एक याचिका दायर की। याचिका कहाँ पर दायर की? हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में ये दायर की कि हमें भी जनजाति संघ में शामिल किया जाए। तो हाईकोर्ट ने इसके लिए क्या किया कि बोला कि राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश करे तो हो जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश की मांग करे तो मैतेई समुदाय को भी जनजाति संघ में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, राज्य सरकार में इसका पहले से 40% विधानसभा सीट है मैतेई लोगों का, तो यहीं पर इसका मेजोरिटी हो जा रहा है। तो बात तो क्लियर हो जा रहा है ना कि अगर ये बात विधानसभा में गई तो बिल तो ऐसे पास हो जाएगा। और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी निंदा की मणिपुर उच्च न्यायालय की कि आप ऐसा ये जो कर रहे हैं गलत है। ठीक है, तो यहाँ से ऑल इंडिया जो ट्राइबल यूनियन था उन लोग का, उन्होंने एक प्रदर्शन चालू कर दिया 3 मई को प्रदर्शन चालू कर दिया। अब वो क्या हुआ कि उससे एक दिन पहले ही मैतेई समुदाय ने जो कुकी समुदाय के आने वाला रास्ता उसको अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, और इस तरह करके यहीं से हिंसा पनप रही। ठीक है, हिंसा पनप रही। उसके बाद क्या हुआ कि कुकी का सैनिटरी गेट एक था, ठीक है, तो उस पर आग लगा दी मैतेई समुदाय और यहाँ से हिंसा चालू हो गया। और अब तक दोस्तों मैं बता दूं वो आपको 200 प्लस आदमी मारे जा चुके हैं और 60,000 से अधिक आदमी बेघर हो चुके हैं। ठीक है, और 300 प्लस आदमी घायल हो चुके हैं और पता नहीं अब तक कितना होगा। लगभग 3 महीना के करीब होने वाला है, अभी तक कुछ इसका सुधार नहीं हुआ।